सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर का थर्ड टॉपिक जिसमें आपका एंगल निकालने का फॉर्मेशन सीखा और उसके बाद एक कंसेप्ट सीखा था, अगर आपको एंगल गिवन हो और टाइमिंग्स निकालनी हो तो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना आके रिवर्स में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा या 1, 2 देखा 3 नहीं देखा तो पहले पार्ट 3 को देखिएगा, आफ्टर द नेक्स्ट में आएगा। पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था आपको टाइमिंग निकालनी होती है, उसके रिगार्डेड हमने पढ़ा था। अब पहला केस तो ये सीखा था टाइम गिवन हो, एंगल फाइंड करना हो। इस केस में हमारा फॉर्मूला था एंगल जो भी निकालना है, जितने भी घंटे हैं 30 से मल्टीप्लाई, जितने भी मिनट हैं 11/2 डिग्री से मल्टीप्लाई और इन्हें आपस में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड केस हमने सीखा था अगर हमें एंगल ही गिवन हो जाए और टाइम फाइंड करना हो तो इस केस में हमने निकाला था, टाइम निकालने का फॉर्मूला था R × 30 प्लस माइनस एंगल और यहां था 2/11 कि जितने भी घंटे हैं उसको आप 30 से गुना कर दीजिए, प्लस माइनस में एंगल रखिए और 2/11 करने से आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में मैंने आपको कुछ बातें भी बताई थी कि 90 डिग्री का एंगल कब कब 2 बार बनता है, कब कब सिंगल टाइम बनता है, और भी इसके रिगार्डेड नेक्स्ट पॉइंट पे हमने सीखा था। उस दिन हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था बच्चों, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी टाइमिंग, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 2 से 3 के बीच में सुइयां कब 12 मिनट के अंतराल पे होंगी, ऑन व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 हैंड्स आर एट द गैप ऑफ 12 मिनट, और उसके रिगार्डेड हमने डिस्कस किया था। अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां कब 3 मिनट के अंतराल पे होंगी। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 2 से 3 में, 3 से 4 में, मिनट में देगा तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है, तो जितने मिनट दिख रखे हैं उसको 6 से इंटू कर दो, मतलब वो एंगल गिवन है और उस केस में आपको टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहां तक का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे कुछ चीजें लिखी जाती हैं ऐसे, 7 से 8 के बीच में सुइयां कब समपाती होंगी। ठीक है जी। हिंदी में लिखा मिलेगा, इंग्लिश में लिखा मिलेगा कोइंसाइड। ठीक है जी। या लिखा मिलेगा एक साथ कब होंगी, या लिखा होगा टुगेदर, कभी लिखा होगा इन ए लाइन बट नॉट अपोजिट, एक रेखा में परंतु विपरीत नहीं। इन सभी केसेस का मतलब क्या होता है? इन सभी केसेस का एक सिंगल सा मतलब होता है कि एक सुई यहां है और दूसरी जस्ट उसी के ऊपर से पास हो जाए, जिसको ओवरलैप भी बोलते हैं आप। एक सुई दूसरी को कब ढकेगी, सुई को मिनट वाली सुई कब ढकेगी, इस तरह से आपको देता है। ढाप लेना, ढक लेना, सभी इस कंसेप्ट। तो अगर आप देखें इन दोनों सुइयों का एक साथ होने का मतलब, इस हर बात का मतलब है एंगल 0 डिग्री। तो इनडायरेक्ट वे में वो आपको ये कहता है कि एंगल कब इनके बीच में 0 डिग्री का होगा। तो टाइम लगाने वाले अपने फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। हमने कंसेप्ट में सीख रखा है जितने भी घंटे हैं, कितने हैं 7, गुना में क्या लगाना है 30। ठीक है जी। प्लस एंगल, एंगल क्या है 0, 2/11। तो 7 या 21, 21 दूना हो गया 42, 420/11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 420 को अंदर रखेंगे, 11 से भाग करना है, 11 तिया 33, 9 यहां बच गए 0, 11 8 88, 88 रिमाइंडर 2। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे तो ये आएगा 38 2/11।
आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि 7:38 सही 2/11 वो टाइम होता है जब सुइयां एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, सॉरी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो भाई इस कंसेप्ट को अगर हम बेसिक से देखें तो हमारा ये है, बारी आती है ट्रिक की। कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में जब भी आपको एक साथ का कहा जाए, संपाती कहा जाए, टुगेदर, इनमें से कोई भी बात की जाए, फर्स्ट जो भी ये फर्स्ट डिजिट है into 60/11, कैसा भी हो क्वेश्चन, आंसर विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने होगा। फर्स्ट, अब जैसे मान लीजिए 7 और 8 के बीच की बात कर रहे हैं, 7 into 60/11, सीधा सीधा कंसेप्ट, 420/11 सॉल्व करके आ जाएगा 38 2/11, इसे आप कहते हैं। दूसरी टिक इसकी एक और याद रखना, अगर आपको ये एंगल नहीं याद रहता, पहले अक्षर पे मिनट कितने होते हैं समझिएगा। 7 पे मिनट होते हैं 35, तो कुछ भी नहीं करना, ये मिनट तो ज्यों के त्यों आने ही आने हैं, प्लस इन्हीं मिनटों को 11 से भाग कर दो, तो 11 तिया कितना होता है बेटे 33, 33 और 35 टोटल मिला के हुए 38, बच गया 2/11। एक तरीका ये है आपका आंसर देने का, कोई भी टाइमिंग हो। चलिए तो अब इसी पे ही देखते हैं। मान लीजिए वो आपको कहे 5 और 6 के बीच में कोई सुइयां कब एक साथ होंगी। अगर मैं ट्रिक से करता तो मैं ये लगाऊंगा 5 into 60/11, दैट इज इक्वल्स टू 300/11। सॉल्व करेंगे 27 3/11। और दूसरी ट्रिक से अप्लाई करना चाहो, 5 पे कितने मिनट होते हैं बेटे 25, प्लस 25/11, 11 दूनी 22, तो 2 इधर आके हो जाएगा 27, शेष बचेगा 3/11। तो इस तरह से आपका ये आंसर आपके सामने होगा। इन दोनों में से किसी भी कंसेप्ट को लगाइए, आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये है टुगेदर एक साथ आने के लिए। अच्छा, ऐसे ही अगर आप कंसेप्ट में चलते जाएं, किसी भी टाइमिंग का निकाल लें, बस यहां याद रखने वाली बात क्या है, जब 11 से 12 की बात आती है तो फर्स्ट है 11, 60/11 ट्रिक में लगाओगे तो कट के आ जाएगा 60, दैट मींस एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है जी, तो ये टाइमिंग 11 और 12 के बीच का नहीं है। यही वो कारण है कि 12 घंटों में 11 बार, आज का पहला पॉइंट नोट करने वाली बात, 12 घंटों में 11 बार ही सुइयां एक साथ हो पाती हैं। इन 12 आवर्स ओनली 11 टाइम हैंड्स आर टुगेदर, 12 घंटों में 11 बार। इसका कंसेप्ट क्या चलता है देखिएगा, समझिएगा, बड़ा डेप्थ में है ये चीज। देखिए, सभी घंटों की अगर मैं बात करूं, 1 से 2 का टाइम, 1 बज के शायद आपका, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60/11, 5 से 5/11 आएगा, 2 10 का निकलेगा, 3 का, 4 का, 5 का। परंतु ये 11 से 12 और 12 से 1, इन दोनों में बीच में ना बनके वो एग्जैक्ट 12 बजे ही एक साथ हो पाती है। तो मतलब 2 बार ये हट गए और ये 1 1 1 1 1 इन सब के बीच में, तो 10 बार तो ये और 1 बार ये, तो टोटल 12 घंटों में सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं 11 बार। ऐसे ही आपका ये कंसेप्ट रहेगा। आपसे पर्सनल मतलब पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी होता है, शाम को 7 बजे से शुरू होके अगले दिन सुबह 11 बजे तक सुइयां कितनी बार एक साथ आएंगी। आगे अभी हम जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको और एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी के लिए इतना याद रखिए कि 12 घंटों में कितनी बार सुइयां एक साथ होती हैं 11 बार। चलिए, जैसे अगर एक साथ होने का कंसेप्ट आया, कोइंसाइड टुगेदर, या फिर आप कह लीजिए ओवरलैप का कंसेप्ट आया है, तो इसी की ही बैकफिट में एक क्वेश्चन और बैठता है। कैसे? सिमिलर, 7 से 8 के बीच में सुइयां कब विपरीत
अपोजिट, विपरीत होना, एक दूसरे से उल्टी, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, उल्टी दिशाओं में। तो इस बात का मतलब क्या होता है, एक सुई पूर्व है तो दूसरी पश्चिम है। इसका मतलब कि इनके बीच में एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसके लिए हमारी ट्रिक होती है, यहां पे देखो साथ वाले के लिए हमने पढ़ा था 11, यहां पे हमारी जिसको ट्रिक कहते हैं फर्स्ट का अपोजिट इंटू 60/11। ये याद रखने में आसान रहेगा, इस चीज को आप बेसिक की तरह याद रखिएगा। अगर आपको एक साथ निकालना है तो आप हेलो हाँ चलिए, तो अगर एक साथ है तो फर्स्ट के 60/11 करना है, और सामने हेलो हाँ, अगर विपरीत का कंसेप्ट है तो फर्स्ट वाले का विपरीत ही पकड़ना है। अब अपने प्रश्न में देखते हैं, घड़ी में याद रखिएगा 12 के अपोजिट एग्जैक्टली 6, 3 एग्जैक्टली 9, 1 के, 2 के, 4 के, 5 के, 1 के अपोजिट 7, 2 के अपोजिट 8, 5 के अपोजिट 11, 4 के अपोजिट 10। आप यूं याद रख सकते हैं कि हर छठा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होता है। तो अगर मुझे 7 के अपोजिट करना है तो 7 के अपोजिट 13 मतलब 1 गुना में 60/11। हमारे ट्रिक से सीधा सीधा आंसर आएगा 60/11, 55/11। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली करेंगे तो आप ऐसे करेंगे 7 × 30 + -180 2/11। तो 7 या 21 210, 210 में जब 180 जोड़ेंगे 390। और अगर आपको याद हो हमारा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, इसलिए आप इसे सॉल्व भी नहीं करेंगे, माइनस का पकड़ेंगे तो बचेगा 32/11, आंसर आएगा 60/11। बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप इस चीज में कंफ्यूज रह जाएंगे और आपसे सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो आप सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखिए कि फर्स्ट का अपोजिट 60/11 आपका आंसर आया करेगा। तो चलिए इस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर वो आपको कहता 5 से 6 के बीच में कब विपरीत होंगी, अब समझना 5 का अपोजिट है 11, 60/11, 11 से 11 कैंसिल 60, मतलब एग्जैक्ट 6 बजे सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट जनरेट होता है कि यहां सब जगह नॉर्मल चलता है, पर यहां इस तरह से अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक तो यहां का लेस हो जाएगा, एक यहां, ये दो घटके केवल एक बार 6 बजे एक साथ आप विपरीत हो पाएंगी, बाकी 10 और एक ये सिमिलर कंसेप्ट जनरेट होता है। 12 घंटों में 11 बार एक साथ होती हैं और 11 बार ही विपरीत होती हैं। तो इस चीज को आप मार्क कर लीजिएगा कि 12 घंटों में 11 बार ही सुइयां एक साथ हो पाती हैं। मैं इसे लिख देता हूं, आज के कंसेप्ट सेकंड कंसेप्ट है। फर्स्ट आपका था 12 आवर्स में, इन 12 आवर्स 11 टाइम्स। सिमिलरली चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो टुगेदर हो, एक साथ हो तो भी 11 बार और विपरीत हो तो भी 11 बार। ठीक है जी, आपसे टुगेदर के लिए बात करें, अपोजिट के लिए बात करें, दोनों के लिए 12 घंटों में केवल 11 बार ही एक साथ होती हैं और 11 बार ही विपरीत होती हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के, इन्हीं से रिलेटेड।
देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, when will be the hour and minute hand between 2 and 3 meet to each other? 2 से 3 के बीच में सुइयां कब एक दूसरे के साथ मिलेंगी? On what time between 2 to 3 hands meet to each other? या चलिए, तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, on when the hours and time minute hand together meet between 2 to 3, 2 से 3 के बीच के में सुइयां कब मिलेंगी? तो 2 से 3, मीट क्या रखा है, ओवरलैप क्या रखा है, टुगेदर क्या रखा है, इन सभी का मतलब एक ही है। तो भाई आप लगाएंगे 2। अब देखिए पहला अक्षर गुना 60/11, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग 120/11 सॉल्व करोगे तो 10 सही 10/11। तो आपको ऑप्शन बी दे रखा है 2:10 सही 2/11। जब आपकी सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगी, या आप यूं कह सकते हैं एक दूसरे से मिलेंगी। अब वो कहता है एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 to 4 बोथ नीडल्स आर कोइंसाइड। सुनिएगा, अब देखो कोइंसाइड कहे, टुगेदर कहे, फिर वही 3 से 4 का टाइम है। अपने पास सीधी सीधी ट्रिक है भाई, 3 गुना में 60/11, 180/11, 11 एकम 11, 11 7 77, 3/11। तो आपका आंसर आपके सामने। इस तरह से कभी भी कोई भी टुगेदर का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है जी। देखिए आंसर दे रखा ना जी। आगे आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 हैंड्स आर कोइंसाइड? तो 5 गुना में 60/11। और देखिए ये हर एक क्वेश्चन कोई आरआरबी का है, कोई एनटीपीसी का है, कोई सीएचएसएल 2023 का है। तो हर तरह के प्रश्न में सिंपल ट्रिक 27 3/11 16। तो ये कुछ चीजें ना आप जब प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मली आपको लर्न भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे या आंसर डी गिवन है 27 और 3/11। तो इसका आंसर और 3/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when seen to the mirror a clock shown this, then what is the time correct on a clock? मिरर से रिगार्डेड आज का तीसरा पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए। मिरर से रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन हो, गिवन टाइम, चाहे वो मिरर का है, चाहे वो दर्पण का है, चाहे वो भले घड़ी का है, बस साथ में मिरर होना चाहिए। कोई भी गिवन टाइम हो उसको 11 घंटे 60 मिनटों से घटा दें, आपका आंसर। जैसे आपको दे रखा है कि एक घड़ी में 8:30 है, तो दर्पण में क्या होगा, 8:30 को 11:60 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा 3:30। कहता है एक घड़ी में 3 बजे हैं, तो दर्पण में क्या बजेगा, 11:60 में से घटा दो 3, आंसर हो जाएगा 8:60 मतलब 9 बजे, ठीक है जी। तो 9 हो जाएगा। कहता है एक घड़ी में 5:15 है, उसके दर्पण में क्या होगा, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों एक ही एग्जाम के क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में। 5:15 कोई भी हो, कैसा भी हो, 11:60 माइनस गिवन टाइम, आपका आंसर। तो इसका आ जाएगा 6:10, ठीक है जी। 5:15 है तो भैया आ जाएगा 6:45। इस तरह से आपको मिरर से रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए क्लॉक को रिलेटेड, आप आंसर दे पाएंगे। आगे भी शायद कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जी, बट अगले वाले में आ गया व्हेन अ क्लॉक 6:45 वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक। मिरर में तो चलो 11:60,
और बात आ जाए आपकी वाटर की, आज का लास्ट और बहुत बढ़िया कंसेप्ट, आपको गिवन टाइम को 18 घंटे 30 मिनट या दूसरी भाषा में कह लो 17 घंटे 90 मिनट, ठीक है जी, इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहता है 6:45 है, 17:90 में से 6:45 घटाना जरा, 45 ये बच गए, 11 ये बच गए, तो आंसर ए हो जाएगा 11:45। नेक्स्ट, ए क्लॉक एंगल ट्रेस ऑन दैट अ क्लॉक करेक्ट बिटवीन 8 to 2। अच्छा जी, एक सही घड़ी में घंटे की सुई द्वारा 8 बजे और 2 बजे के बीच के कोण को ज्ञात कीजिए। यहां पे एक अकेली सुई के द्वारा कोण याद कीजिए, पहली क्लास 8 बजे से 2 बजे, 8 से 9 10 11 12 1, तो कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक घंटे में 30 डिग्री बनाता है, तो 6 घंटों में 180 डिग्री का कोण। ठीक है जी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।